अष्टावक्र के उपदेश को सुनने मात्र से राजा जनक आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए। उनकी पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार थी। अंतःकरण शुद्ध था, इसलिए अष्टावक्र के उपदेश पर उन्होंने एक भी शंका नहीं उठाई, ना अर्जुन के जैसे तर्क दिए, ना अश्रद्धा प्रकट की। उस उपदेश को सीधा ही पूर्ण श्रद्धा से पी गए, जिससे अमृतत्व को उपलब्ध हो गए। जनक आत्मकृत हो गए। उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दी, जिसे अष्टावक्र ध्यान से सुनते रहे। किंतु परीक्षा आवश्यक होने से उन्होंने अनेक प्रश्न करके जनक की परीक्षा भी ली, जिसमें वह खरे उतरे। अष्टावक्र को विश्वास हो गया कि जनक को जो हुआ है वह ठीक हुआ है, भ्रांति नहीं हुई है। अतः अष्टावक्र ने 18वें प्रकरण में आत्मज्ञान के रूप में शांति का उपदेश दिया। यह उपदेश वैसा ही है जैसे गुरु विधिवत शिक्षा देकर शिष्य के परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर उसे दीक्षांत भाषण देकर अपने विद्यालय से विदाई देता है, तथा संसार में रहकर उसे कर्म करने का उपदेश देता है। आत्मज्ञान पर विधिवत दिए गए उपदेश से जनक कृतकृत हो गए। यह अष्टावक्र गीता जनक अष्टावक्र संवाद के रूप में अध्यात्म का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तत्वबोध पर इससे ऊंचा अन्य कोई वक्तव्य नहीं है। तत्वज्ञान के बाद अष्टावक्र राजा जनक को विदा कर रहे हैं। दीक्षांत भाषण समाप्त हो गया। अब इस 19वें तथा 20वें प्रकरण में राजा जनक अष्टावक्र के प्रति धन्यवाद समर्पित कर रहे हैं। यह धन्यवाद भी मात्र औपचारिकता नहीं है, बल्कि अपनी आत्म स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, जो गुरु की कृपा से प्राप्त हुई। आत्मज्ञान पूर्ण शल्य क्रिया है, जिसमें सभी विजातीय तत्व छूट जाते हैं एवं शुद्ध आत्मज्ञान ही बचा रहता है, जो स्वयं का है। जिस प्रकार भट्टी में गलाकर एवं विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा सभी प्रकार की मिलावट को निकालकर शुद्ध स्वर्ण प्राप्त किया जाता है, ऐसे ही आत्मज्ञान की प्रक्रिया है, जहाँ अज्ञान जनित सभी संस्कारों का परिशोधन हो जाता है एवं आत्मा रूपी स्वर्ण प्राप्त हो जाता है। इसमें मन, बुद्धि, स्मृति, शरीर, अहंकार, संकल्प, विकल्प, विचार, शास्त्र, धर्म, कामनाएं, वासनाएं, ये सब छूट जाती है, क्योंकि आत्मा के लिए ये समस्त विकृतियाँ ही है। ये सब विजाती तत्व ही है, जिनका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। मृत्यु के समय केवल शरीर छूटता है, अन्य सभी साथ जाते हैं। यही तत्व बार बार जन्म का कारण बनते हैं, किंतु आत्मज्ञान में ये सभी छूट जाते हैं। इसलिए आत्मज्ञान को महामृत्यु कहा है। इसके बाद जो शेष रहता है वही स्वयं का है, उसी का नाम आत्मा है। मनुष्य की मुख्य बीमारी है विचार। विचारों से ही उसके कृत्य होते हैं। विचार ही मृत्यु के बाद साथ जाते हैं। इन्हीं से पुनर्जन्म होता है। सुख दुख का कारण भी विचार ही है। सभी द्वंद्व विचारों के कारण है। दूसरे शब्दों में विचार ही संसार है। निर्विचार साधना ही ध्यान है। इसकी उपलब्धि ही समाधि है। यही आत्मज्ञान है। विचार ही आत्मज्ञान में बाधक है। ये ऐसी तरंगे हैं जिनसे चित्त में आत्मा का बिंब नहीं दिखाई देता। विचार शून्यता ही उपलब्धि की कुंजी है। विचार भटकाने वाले हैं। आत्मा विस्मृत मात्र है। उसे निर्विचार स्थिति से ही पुनः स्मरण में लाया जा सकता है। स्थान और समय का बंधन अज्ञानी को ही होता है। आत्मज्ञानी इसकी परिधि से बाहर हो जाता है। आत्मा नित्य है, शाश्वत है, अजन्मा है, निराकार है, निर्लिप्त है।
अतः उसके लिए भूत, भविष्य तथा वर्तमान है ही नहीं। वह सर्वत्र व्याप्त है। वह पहले भी थी, आज भी है तथा आगे भी रहेगी। उसका विनाश होता ही नहीं। सृष्टि नष्ट हो जाए तो भी रहेगी। सृष्टि नहीं थी तब भी थी। इसलिए जिस ज्ञानी ने आत्मा को जान लिया, उसने ब्रह्म को जान लिया। वह ब्रह्मवत हो गया। जनक यही कह रहे हैं कि मैं आत्मवत हो गया, इसलिए आत्मा की महिमा ही मेरी महिमा है।